Curves in space, differential geometry, 17th video. Welcome all of you. Curvature and torsion, video number 5. Numerical examples की तरफ आइए मुड़ा. Example 1, for the curve, this, to show that rho equal to minus sigma equal to this one. तो सिर्फ डेटा ढेर सारे निकालने हैं. आपको फार्मूला याद होगा ना, टी के रूप में दिया हुआ है. तो कर्वेचर का फार्मूला है मॉड आर डॉट वेक्टर क्रॉस आर डबल डॉट वेक्टर अपान मॉड आर डॉट वेक्टर होल क्यूब. और टोर्शन का फार्मूला है बॉक्स आर डॉट वेक्टर आर डबल डॉट वेक्टर आर ट्रिपल डॉट वेक्टर अपान मॉड आर डॉट वेक्टर क्रॉस आर डबल डॉट वेक्टर होल स्क्वायर. तो ढेर सारे डेटा कलेक्ट करने हैं. आइए किया जाए. नेचुरल फॉर्म यानी वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन हमने लिखा r इक्वल टू 3t आई कैप करके लिख दो. 3t आई कैप प्लस y की जगह 3t स्क्वायर जे कैप प्लस z की जगह 2t क्यूब के कैप. r डॉट वेक्टर माने d वेक्टर r अपॉन dt इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 6t जे कैप प्लस 6t स्क्वायर के कैप. कोई पॉइंट तो नहीं दिया हुआ, नहीं, जनरल पॉइंट पर निकालना है. फिर यहीं बगल में आप r डॉट वेक्टर यानी वेक्टर r डॉट के मॉडुलस को निकालेंगे तो अंडर रूट लिखना पड़ेगा, इसलिए स्क्वायर लिख दे रहा हूं. इक्वल टू 9 प्लस 36 टी स्क्वायर प्लस 36 टी टू द पावर 4 इक्वल्स टू 9 कॉमन ले लिए. 1 प्लस 4 टी स्क्वायर प्लस 4 टी टू द पावर 4 इक्वल्स टू 9. 1 प्लस 2 टी स्क्वायर होल स्क्वायर है ना. बिल्कुल है. तो यहाँ किनारे हम डेटा सब लिखते चल रहे हैं. वेक्टर आर डॉट का मॉडुलस इसी का स्क्वायर रूट ले लें. 3 1 प्लस 2t स्क्वायर. नेक्स्ट वेक्टर आर डबल डॉट माने d वेक्टर आर डॉट अपॉन dt. इसका डेरिवेटिव ये 0 हो जाएगा. 6 जे कैप प्लस 12t के कैप. अब वेक्टर आर डॉट क्रॉस वेक्टर आर डबल डॉट कैलकुलेट करिए. डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप. आर डॉट के कंपोनेंट्स 3 आई कैप सॉरी 3 6t स्क्वायर. ये कमरा हमारे मकान में ऊपर है, दूसरी मंजिल पे यानी फर्स्ट फ्लोर पे. बगल में सड़क नुमा गली है. तो जब ट्रैक्टर जाता है, आयशर वाला ट्रैक्टर, वह झकझक झकझक करते हुए, या तो कोई बुलेट कोई बेहुदा लेके जाता है, उसका साइलेंसर गड़बड़ कर देते हैं लोग, धक 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 धक. तब मेरा दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है और यहाँ कुछ ना कुछ एरर उस समय जरूर हो जाता है. ठीक है भैया, फिर से मिला लो. 360 60 स्क्वायर. फिर आर डबल डॉट के कंपोनेंट्स 0 6 12t इक्वल टू 36 टी स्क्वायर आई कैप है कि नहीं. 72 टी स्क्वायर माइनस 36 तो 36 फिर 0 माइनस 36t जे कैप और फिर प्लस 18 के कैप इक्वल्स टू 18 कॉमन ले लिया. 2t स्क्वायर आई कैप माइनस 2t जे कैप प्लस के कैप
ये है आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट। सभी डेटा हम यहाँ लिखे हुए हैं और इसको हम, ये तो नहीं लिखा हुआ है, इसका मॉडल्स निकाले वो लिखा हुआ है। तो चलो, मॉड आर डॉट वेक्टर क्रॉस आर डबल डॉट वेक्टर इक्वल टू, अब इसका मॉड निकालोगे तो 18 के ऊपर असर पड़ेगा नहीं, फिर उसके बाद अंडर रूट 4 t टू द पावर 4 प्लस 4 t स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 18 अंडर रूट 1 प्लस 2t स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये आ गया 18 इंटू 1 प्लस 2t स्क्वायर, ये मैंने नोट करके रखा हुआ है, ये सही है। 18 इंटू 1 प्लस 2t स्क्वायर होल स्क्वायर। एक डेटा और लिखिए, वेक्टर आर डॉट क्रॉस वेक्टर आर डबल डॉट इक्वल्स टू 18 1 प्लस 2t स्क्वायर। होल स्क्वायर भी है क्या? क्या गड़बड़ कर दिए? ये तो आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट की वैल्यू है। आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट की वैल्यू में होल स्क्वायर कहाँ से आएगा बाबू? ना, ठीक, यही सही। अब एक डेटा और निकालना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बॉक्स वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर डबल डॉट वेक्टर आर ट्रिपल डॉट इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट आर डॉट के कंपोनेंट्स 3 6t स्क्वायर, फिर आर डबल डॉट के 0 6 12t, फिर ट्रिपल डॉट के आर ट्रिपल डॉट देखो हम निकाल नहीं रहे, यहीं से डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं ना, इसी के डेरिवेटिव भी तो होंगे 0 0 12, बस समझो भैया। वेक्टर आर का ट्रिपल डॉट बराबर होगा डी वेक्टर आर डबल डॉट अपॉन डी टी, इसी का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 0, केवल 12 के आएगा, बस लो निकाल लीजिए, हो गया। इसको एक्सपेंड कर लीजिए पहले कॉलम से, तो हो जाएगा 3 इंटू ये छोटा 72, यानी कि 216। ठीक है भाई, ये भी सही है। सारे डेटा हमारे पास आ गए। वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर डबल डॉट वेक्टर आर ट्रिपल डॉट इक्वल टू 216। न्यूमेरिकल्स में ऐसे ही किया जाता है। फिलहाल हम जितने तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं सब बताएंगे आपको, हर सबकी ट्रेनिंग देंगे। नंबर 1, कप्पा इक्वल टू मॉड वेक्टर आर डॉट क्रॉस वेक्टर आर डबल डॉट अपॉन वेक्टर आर डॉट मॉडुलस क्यूब इक्वल्स टू, ये वैल्यू 18 1 प्लस 2t स्क्वायर अपॉन ये वैल्यू ऊपर लिखा है, क्यूब करके लिखना है, 27 1 प्लस 2t स्क्वायर होल क्यूब इक्वल टू 1 प्लस 2t स्क्वायर होल स्क्वायर। इसलिए उल्टा कर दीजिए, है ना, ऐसे लिखे, देयरफॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इक्वल टू 1 अपॉन कर्वेचर इक्वल टू 3/2 इंटू 1 प्लस 2t स्क्वायर होल स्क्वायर। एक रिजल्ट ये हो गया, 3/2 1 प्लस 2t स्क्वायर होल स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। सेकंड, टॉर्शन टाउ इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर डबल डॉट वेक्टर आर ट्रिपल डॉट अपॉन मॉड वेक्टर आर डॉट क्रॉस वेक्टर आर डबल डॉट होल स्क्वायर इक्वल टू 216 अपॉन 18 इंटू 1 प्लस 2t स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 3 से पहले काट दिया जाए, 18 कम 18, 18 दूनी 36,
अपॉन 18 1 प्लस 2t स्क्वायर होल स्क्वायर, फिर 6 से काट दो, 2 अपॉन थ्राइस ऑफ 1 प्लस 2t स्क्वायर होल स्क्वायर। देयरफॉर सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन टाउ रेडियस ऑफ टोशन इक्वल टू 3 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 2t स्क्वायर होल स्क्वायर। लेकिन इसे निगेटिव चाहिए, बट तो ये निगेटिव कहाँ होता है? लेफ्ट हैंडेड सिस्टम में, राइट हैंडेड सिस्टम में निगेटिव होता है। बट इन राइट हैंडेड सिस्टम, ये सब आपको बताया जा चुका है, बट इन राइट हैंडेड सिस्टम सिग्मा इक्वल टू -3/2 इंटू 1 प्लस 2t स्क्वायर होल स्क्वायर। तो इन वैल्यूज को मिला लीजिए। सिग्मा माइनस रो का निगेटिव है, तो फाइनल आंसर वैसे ही लिखिए जैसे लिखा हुआ है। 10 रो इक्वल टू माइनस सिग्मा, जो रो का मान है वो इसके निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। एंड बोथ इक्वल टू 3/2 इंटू 1 प्लस 2t स्क्वायर होल स्क्वायर, यही प्रूव करना था आपको। आइए अगला उदाहरण उठाएं जल्दी से फटाफट। तो कोई बहुत इसमें टीचिंग के लायक कोई मटेरियल थोड़ी है जो इसको आपको हम समझाएं। डेटा निकालो, उसको फार्मूलों में फीड करो, कैलकुलेट करो। एग्जाम्पल 2, फॉर द हेलिक्स, एक स्पेस कर्व होता है, ट्विस्टेड कर्व, उसको हेलिक्स कहते हैं। उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कुछ वीडियोस के बाद, उसकी ज्योमेट्री पढ़ेंगे। फॉर द हेलिक्स उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा, z इक्वल टू a थीटा tan अल्फा। दीज आर पैरामीट्रिक इक्वेशंस of helix to show that kappa equal to cos square alpha upon a, tau equal to sin alpha cos alpha upon a। चूंकि हेलिक्स एक स्टैंडर्ड कर्व है, इसलिए इसके लिए जो डेटा निकाले गए ये भी स्टैंडर्ड डेटा है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। डायरेक्ट इस्तेमाल हम करेंगे कहीं पर हेलिक्स की चर्चा हुई और उसके कर्वेचर और टोर्शन की बात हुई तो फिर वैसे ही सब डेटा निकालिए। वेक्टर r इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk, माने थीटा इज पैरामीटर हियर, अल्फा इज कांस्टेंट एंगल। ये अल्फा कौन सा एंगल होता है, हेलिक्स की ज्योमेट्री आगे चल के बताएंगे, वहां पे क्लियर होगा। a cos थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा, हाँ इसको ऐसे लिखिए, r लिख रहे हो ना, तो a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप प्लस a थीटा tan अल्फा k कैप। वेक्टर r डॉट का मतलब क्या हुआ, डी वेक्टर r अपॉन डी पैरामीटर, पैरामीटर इज हियर थीटा, टी भी लिख सकते थे, नहीं लिखे हैं, थीटा लिखे, इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा आई कैप प्लस ए कॉस थीटा जे कैप। थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हुआ तो आ गया कांस्टेंट ए टेन अल्फा के कैप। अब इसी समय वेक्टर आर डॉट के मॉडुलस का स्क्वायर निकाल लीजिए। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू, ये दोनों मिलके ए स्क्वायर हो गए प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर अल्फा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ए सेक अल्फा। वेक्टर आर डॉट का मॉडुलस मैंने कुछ भी नहीं लिख रखा है, केवल आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट की वैल्यू लिखा हुआ है, जाने दो, ठीक ही होगा, इसमें कौन बुद्धि लगी है। इसके बाद फिर वेक्टर आर डबल डॉट
दिस इज इक्वल टू डी वेक्टर आर डॉट अपॉन डी थीटा। अब इसका डेरिवेटिव माइनस ए कॉस थीटा आई कैप माइनस ए साइन थीटा जे कैप, और ये कांस्टेंट है तो हो जाएगा जीरो के कैप। इसी समय वेक्टर आर ट्रिपल डॉट भी निकाल लीजिए, इक्वल्स टू डी वेक्टर आर डबल डॉट अपॉन डी थीटा इक्वल टू, फिर इसका डेरिवेटिव ए साइन थीटा आई कैप माइनस ए कॉस थीटा जे कैप। बस अब आप निकालो वेक्टर आर डॉट क्रॉस वेक्टर आर डबल डॉट विच विल बी डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप, फिर आर डॉट वेक्टर के कंपोनेंट्स कहाँ हैं, ये हैं माइनस ए साइन थीटा ए कॉस थीटा ए टेन अल्फ़ा, और फिर आर डबल डॉट के माइनस ए कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा और ज़ीरो इक्वल्स टू ये छूटा ज़ीरो प्लस ए स्क्वायर साइन थीटा टेन अल्फ़ा, ए स्क्वायर साइन थीटा टेन अल्फ़ा आई कैप माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा टेन अल्फ़ा माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा टेन अल्फ़ा जे कैप, और प्लस देखो ये वाला, देखो ये छूटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर के कैप। इसके बाद इसका मॉडुलस निकलेगा वेक्टर आर डॉट क्रॉस वेक्टर आर डबल डॉट के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल्स टू ए टू द पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर अल्फा प्लस ए टू द पावर 4 कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर अल्फा प्लस ए टू द पावर 4 इक्वल्स टू ए टू द पावर 4 कॉमन ले लिया, ये और ये मिलके कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा, और प्लस यहाँ बचेगा 1, यानी कि आ गया ए टू द पावर 4 सेक स्क्वायर अल्फा। फिर स्क्वायर रूट हटा दीजिए तो इसकी वैल्यू आ गई ए स्क्वायर सेक अल्फा। इसके बाद बॉक्स आर डॉट वेक्टर आर डबल डॉट वेक्टर आर ट्रिपल डॉट वेक्टर इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट आर डॉट के कंपोनेंट्स ये हैं माइनस ए साइन थीटा ए कॉस थीटा ए टेन अल्फ़ा, फिर इसी को डिफरेंशिएट कर लो जी, माइनस ए कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा ज़ीरो, फिर इसको डिफरेंशिएट कर लो ए साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा ज़ीरो इक्वल्स टू, तीसरे कॉलम से एक्सपेंड करिए ए टेन अल्फ़ा इंटू ये छूटा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई ए क्यूब टेन अल्फ़ा। नंबर 1 कप्पा इक्वल टू मॉड वेक्टर आर डॉट क्रॉस वेक्टर आर डबल डॉट अपॉन मॉड वेक्टर आर डॉट होल क्यूब इक्वल्स टू ए स्क्वायर सेक अल्फा अपॉन ए क्यूब सेक क्यूब अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन ए स्क्वायर। कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन ए आना चाहिए, ए स्क्वायर कैसे लिख दिया हमने, ये ए ही तो आएगा ये, ठीक। नंबर 2 टोशन टाउ इक्वल टू बॉक्स वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर डबल डॉट वेक्टर आर ट्रिपल डॉट अपॉन मॉड वेक्टर आर डॉट क्रॉस वेक्टर आर डबल डॉट होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू आई है ए क्यूब टेन अल्फ़ा
अपॉन इसका स्क्वायर a टू द पावर 4 सेक स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन a सेक स्क्वायर अल्फा माने कॉस स्क्वायर अल्फा का उल्टा ना, तो इसको ऊपर कर दें, ऊपर कर दिया हमने कॉस स्क्वायर अल्फा। अब ये साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, फाइनली आ गया साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन ए। इज इट करेक्ट? ठीक। इस क्वेश्चन का सलूशन कंप्लीट हो गया। लास्ट में हम एक नोट लगा रहे, चलो मिट गया, कोई बात नहीं। फॉर हेलिक्स x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा, z इक्वल टू a थीटा tan अल्फा कोलन कप्पा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा अपॉन a, टाउ इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन ए। इसको बढ़िया से बक्से में बंद कर दिए। और लिख दिए कि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स माने फार्मूला, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, इसे याद करिए। कहीं भी आप इस डेटा का इस्तेमाल डायरेक्ट कर सकते हैं, वी नो दैट लिखते हुए। अब इस प्लेलिस्ट का अगला एग्जाम्पल देखें, बढ़िया एग्जाम्पल, थोड़ा दूसरे फ्लेवर का है। एग्जाम्पल 3, to find f of theta so that the curve x equal to a cos theta, y equal to a sin theta, z equal to f of theta determines a plane curve, determines a plane curve, ऐसा। For the curve x equal to a cos theta, y equal to a sin theta, z equal to f of theta to be a plane curve, we must have torsion equal to 0, that is torsion का फार्मूला बॉक्स वेक्टर r डॉट, वेक्टर r डबल डॉट, वेक्टर r ट्रिपल डॉट अपॉन मॉड वेक्टर r डॉट क्रॉस वेक्टर r डबल डॉट होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, that is बॉक्स वेक्टर r डॉट, वेक्टर r डबल डॉट, वेक्टर r ट्रिपल डॉट इक्वल्स टू 0। अब वेक्टर r क्या चीज़ अब लिखने नहीं जा रहे हैं, अब बस मन में समझते चलिए, लिखते चलिए, कौन बड़ा भारी काम है। वेक्टर r का मतलब हुआ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यानी a cos थीटा आई कैप प्लस a sin थीटा जे कैप प्लस f of theta k cap. This implies that determinant r dot के components, r dot के components क्या क्या आएंगे, माइनस a sin थीटा, a cos थीटा और z डॉट, z डॉट माने dz अपॉन डी थीटा, dz अपॉन डी थीटा, तो dz अपॉन डी थीटा क्या लिखा जाएगा, f डैश थीटा, यानी f डैश लिख दे रहे हैं केवल। इसी प्रकार से नेक्स्ट माइनस ए कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा, फिर इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे
तो ये आ जाएगा। फिर डेरिवेटिव a sin थीटा माइनस a cos थीटा f ट्रिपल डैश इक्वल्स टू 0। इसे एक्सपेंड करें। इंप्लाइज दैट, मन करे तो इसमें से a कॉमन ले लें, इसमें से a कॉमन ले लें, a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, उसको उठा के उधर फेंक दें। चलो कर लेते हैं। माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये माइनस कॉस थीटा कैसे हुआ? ये प्लस रहेगा ना, इसी का डेरिवेटिव तो माइनस से इसलिए रहेगा गुरुजी। ठीक है भाई, माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा फिर साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एफ डैश एफ डबल डैश एफ ट्रिपल डैश इक्वल टू 0। इंप्लाइज दैट, ऐसे लिख दे रहे हैं, एक्सपेंडिंग along column number 3 C3 we have f dash into ये छोटा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। ठीक, फिर आप लोग माइनस लिखते हो, चलो लिख दो, माइनस एफ डबल डैश इंटू ये छोटा और ये छोटा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0 प्लस एफ ट्रिपल डैश इंटू ये छोटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फिर 1 इक्वल्स टू 0। इंप्लाइज दैट एफ डैश प्लस एफ ट्रिपल डैश इक्वल टू 0। एफ डैश इसको हम अर्थात करके लिख रहे हैं। एफ डैश किसके लिए लिखे थे आप? एफ डैश थीटा के लिए। एफ ट्रिपल डैश हो गया एफ ट्रिपल डैश थीटा इक्वल टू 0। और देखो z इक्वल टू एफ ऑफ थीटा था, तो अब एफ डैश थीटा माने डी जेड अपॉन डी थीटा प्लस डी क्यूब जेड अपॉन डी थीटा क्यूब इक्वल्स टू 0। implies that d plus d cube this whole operated on z equal to 0। नंबर कोई नहीं पढ़ा है 1, where कैपिटल D is equivalent to d upon d थीटा। ये है भैया, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ थर्ड ऑर्डर, ऑर्डर 3। This is linear differential equation with constant coefficient। ये सब आप पढ़े हुए हैं, आपको मालूम होगा, मालूम होना चाहिए। कांस्टेंट कोएफिशिएंट, इसमें दो पार्ट होते हैं सोल्यूशन के, एक कंप्लीमेंट्री फंक्शन कहलाता है, एक पर्टिकुलर इंटीग्रल कहलाता है। इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं होगा क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है, तो केवल कंप्लीमेंट्री फंक्शन होगा और वही कंप्लीट सोल्यूशन होगा। नाउ ऑक्सिलियरी इक्वेशन is m plus m cube equal to 0 implies that m into 1 plus m square equal to 0 implies that m equal to 0, m square equal to minus 1 implies that m equal to 0, m equal to plus minus iota, that is m equal to 0, m equal to pair of complex roots 0 plus minus 1 i iota।
तो इसका जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन होगा वही सोल्यूशन होगा, इसलिए हम कंप्लीमेंट्री फंक्शन ना लिख के सीधे सोल्यूशन लिख रहे हैं। 10 सोल्यूशन इज डिपेंडेंट वेरिएबल z इक्वल टू c1 e टू द पावर mz 0 थीटा प्लस इसका होगा e टू द पावर 0 थीटा ब्रैकेट में c2 cos थीटा प्लस c3 साइन थीटा, अर्थात z किसको माने थे, z क्या चीज है, f ऑफ थीटा, z इज इक्वल टू f ऑफ थीटा इक्वल टू c1 प्लस c2 cos थीटा प्लस c3 साइन थीटा, वेयर c1 c2 c3 आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। तो क्वेश्चन ने क्या कहा था आपसे कि आप एफ ऑफ थीटा का वह मान निकालो जिसके लिए दिया हुआ कर्व प्लेन कर्व हो जाए, वो मान यही है, एफ ऑफ थीटा इक्वल टू c1 प्लस c2 cos थीटा प्लस c3 साइन थीटा। वीडियो को लाइक करिए, यह सिलसिला जारी रहेगा। थैंक यू।